बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सच्ची तौबा करने वाले का एक आंसू दोज़ख की आग बुझाने की ताकत रखता है। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान की तिलावत से बुझती हो। अल्लाह से अल्लाह के वही बंदे डरते हैं जो उसकी अजमत का इल्म रखते हैं। छोटे छोटे गुनाहों से बचो कि छोटे गुनाह ही बड़े गुनाह की तरफ ले जाते हैं। जिस दिन तुम्हें कुरान समझ में आ गया इस दिन तुम्हारा ना कोई मसलक होगा ना कोई फिरका। इकबाल की दाढ़ी और मौलाना का हाथ। इल्लामा इकबाल तमाम उम्र इस्लाम की शान और मुसलमानों के बारे में शायरी करते रहे, लेकिन इस्लामी रिवाज के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखते थे। एक मौलाना अपने एक मुकदमे में मशवरे के लिए उनके पास आते रहते थे। वो अपनी बहन को जायदाद के हिस्से से महरूम करना चाहते थे। इल्लामा को इस मुकदमा में कोई दिलचस्पी न थी, लेकिन मौलाना फिर भी किसी ना किसी सिलसिले में मशवरा के लिए आ धमकते और साथ ही इकबाल को नसीहत भी करते रहते कि मुसलमान होने के नाते इन्हें क्या क्या फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। एक दिन बोले कि आप आलमे दीन हैं और शरीयत के हामी, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखते जो इस्लामी शुआर है। इल्लामा इन रोज़ रोज़ की नसीहतों से तंग आकर बोले, मौलाना आपकी तलकीन का मुझ पर बहुत अच्छा असर हुआ है और मैंने अहद किया है कि आपके साथ एक मुआहिदा करूं। ये वजह है कि मुसलमान के मुंह पर दाढ़ी ना होना गलत है, लेकिन इस्लाम के मुताबिक बहन को विरासत से महरूम करना भी तो शरीयत के खिलाफ है। लाइए हाथ, मैं दाढ़ी बढ़ा लेता हूँ, आप अपनी बहन को विरासत में हिस्सा दे दीजिए। ये सुनकर ना तो मौलाना का हाथ आगे बढ़ा ना इकबाल की दाढ़ी ही बढ़ी। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह पाक की मदद को ऐसे साथ पाओगे। अल्लाह ताला ने जो कुछ तेरा हिस्सा मुकर्रर कर दिया है, अगर तू इस पर राजी रहेगा तो गोया तू ही सबसे ज्यादा मालदार शख्स होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।